ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड ट्रैवल विद इरम। आज मैं लेकर आई हूँ अपना सहरी का रूटीन इन द हेल्दी स्टाइल और साथ में स्कूल जाने तक की इनाया का लंच बॉक्स पैकिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हो गया है सहरी का टाइम और यहाँ मैं जा रही हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने। रमज़ान में एक यही अच्छी सबसे लगती है मुझे चीज़ कि तहज्जुद में आप बिल्कुल मतलब यानी कि डेली आपका रूटीन बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी हो गए हैं नमाज के बाद। और आज का जो सहरी है ना वो थोड़ा हेल्दी है। मैंने जो बनाया है यानी कि बनाया था, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि मैंने रात को ही ना अपना ओट्स, ओवरनाइट ओट्स, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने रात में ही इसको सोक करके ओट्स, कर्ड, मिल्क और नट्स को सोक करके रख दिया था। बाकी उसके बाद अब ऊपर से मैं इसमें जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो लाइकिंग वाले फ्रूट्स हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, हेल्दी रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो पानी पीना मत भूलें। जितना हो सके सहरी में पानी पी लें। मैं भी, खाना तो निपट जाता है बट आखिर तक जब तक टाइम रहता है सहरी का, मैं पानी एक सिप सिप करके पीती ही रहती हूँ। तो जी देखिए, मेरा ये जो मैंने कल रात को ही तैयार करके रख दिया था, मैं क्लिप नहीं ली मैंने। प्लीज़ अब बताइए आप लोगों को, अगर ये रेसिपी का आपको चाहिए तो मैं ज़रूर इसका ट्यूटोरियल शेयर करूँगी दोबारा बनाऊँगी तो यहाँ मैंने चिया सीड, ओट्स वगैरह को रख दिए थे सोक करके। बाहर फ्रिज से निकालने के बाद मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज, बनाना और कुछ डेट्स कट करके डाल रही हूँ। ये बहुत फिलिंग होता है और एकदम ना समर्स में तो स्पेशली जब गर्मियाँ हो ना रमज़ानों में, तो बहुत ही चिल फीलिंग करता है। पूरे दिन आपको ना ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी क्योंकि इसके अंदर ओट्स, कर्ड भी है, मिल्क भी है, तो ये सारे नट्स, और पूरे दिन आपको एनर्जी भी देगा ये फूड। तो जी मैं अपनी सैरी कर रही हूँ। इसके बीच में मेरी चाय भी मैंने बनने रख दी थी। ये तो मेरी एक एडिक्शन कह लें कि आप चाय के बिना तो ना ही मेरा इफ्तार, सहरी कुछ पूरा नहीं होता। तो मैंने कंप्लीट कर ली अपनी सहरी। और यहाँ रात को मैंने दही जमने के लिए रखा था। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल थिक दही जम के तैयार हो गया है। तो सहरी करने के बाद मैं पढ़ती हूँ कुरान शरीफ, क्योंकि वही टाइम लगता है मुझे जब मैं सुकून से कुरान शरीफ का एटलीस्ट एक पारा मैं पढ़ लेती हूँ। आप लोगों के कितने कितने पारे हो गए हैं? मैं तो यहाँ आज 9वां ही पारा पढ़ रही हूँ। टुडे मतलब आज दूसरा जुम्मा है माशाल्लाह, जुम्मा मुबारक रमज़ान का। 9वां पारा मेरा चल रहा है ये। और उसके बाद फजर की नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। ये रात को मैंने, इनाया ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था मुझे कि चना करी और उसको राइस ही चाहिए, बल्कि मुझे बहुत हेक्टिक भी लग रहा था पकाना सुबह को। और उसने बहुत ज़्यादा कहा नहीं मुझे वही लेके जाना है स्कूल। तो मैंने यहाँ चना बॉईल करने के लिए रख रही हूँ मैं। रात को मैंने सोक कर दिया था बहुत, थोड़ा सा ही चना, तो थोड़े मैंने ज़्यादा भिगो लिए थे, ओके इफ्तारी में भी काम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ बस सॉल्ट और वाटर इसमें डालकर इसमें कम से कम 5 से 6 सीटियाँ मैं लगाती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा सीटी लगाती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, चनों में अगर आप कुछ देर रख भी देंगे ना, उसके बाद थोड़ा सा हार्डनेस हो जाती है उसमें। तो आप थोड़ा ज़्यादा गलाएंगे ना अगर थोड़ी देर रखने के बाद भी, फिर वो पूरा दिन स्कूल लेकर जाने में, तो फिर मैं, और छोटा बच्चा खाए तो और भी ज़्यादा। तो मैं इसको अब कम से कम 5 से 6 सीटियाँ मैं लगा दूँगी। इसमें पानी इतना ही रखना, बस थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, ज़्यादा पानी मत रखिएगा, चने में इतना पानी उठाता नहीं है ये। तो जी मैंने यहाँ रख दी है चना बॉईल होने, और दूसरी साइड मैं भिगो रही हूँ राइस। और देखिए क्वांटिटी देखिए राइस की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि राइस बचे, फिर कोई खाने वाला नहीं होता, फिर एक्स्ट्रा वेस्ट भी हो जाता है। तो मैं बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी उसके लिए राइस की सोक कर रही हूँ। अभी करीब 6 बजे का टाइम है जब मैं नमाज़ कुरान शरीफ से निपट के किचन में आई थी। तो इस राइस को मैं भिगा के रख दूँगी। तो उसी करीब आधा घंटा हो गया है। तब तक मैंने थोड़ा सा घर का काम समेटना, इधर उधर चीज़ें रखना कर लिया था। इनाया की आयरन कर दी थी यूनिफॉर्म पे,
और अब मैं यहाँ राइस, इतनी कम है क्वांटिटी कि उसको छोटे से ही बर्तन में ही रखना पड़ता है। अच्छा, मैं इंडक्शन पे बॉईल करती हूँ राइस। आप लोग कैसे बनाते हैं? अगर आप लोगों के पास भी इंडक्शन हो ना तो प्लीज़ उसको बॉईल करिएगा। बिल्कुल सिम पे अगर करने पे ना बहुत अच्छे दम में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे चने हो गए हैं तैयार, बॉईल होके बिल्कुल। मैं चेक कर लेती हूँ, हम चेक कर लेते हैं इसको एक बार कितना। तो जी देखिए बिल्कुल हो गए हैं तैयार चने। अब करते हैं हम हमारे चना करी, या आप बोले छोले वगैरह भी बोलते हैं इसको, छोले या चना करी की तैयारी। तो मेरे सिंपल रेसिपी है ये बिल्कुल एकदम ही, और ख़ासकर जब मैं इनाया के लिए स्कूल के लिए ही बनाती हूँ फिर तो और भी ज़्यादा सिंपल कर देती हूँ उसको। मुझे करना क्या है, हमें एक मिक्सी के जार में एक छोटा सा, मेरे पास क्वांटिटी बहुत कम है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसी हिसाब से बड़ा घटा लीजिएगा आप। तो मैं यहाँ एक छोटा सा ही बहुत मीडियम साइज़ का एक टोमेटो ले रही हूँ, टमाटर, और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। इन दोनों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी वैसे। और जब तक कि मैं देखिए मेरे मिक्सर में इसका पेस्ट बना लूँगी, तब तक अब मैं करती हूँ गैस को ऑन। गैस ऑन, बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर चना मसाला वगैरह कुछ नहीं डालती, बहुत सिंपल ही मैं इसके अंदर घर के मसाले वही जो हम यूज़ करते हैं डेली में वही यूज़ करके मैं बना देती हूँ। क्योंकि मिर्ची भी बहुत, अभी वो जस्ट 4+ है तो बहुत कम मिर्ची खाती है इनाया। तो यहाँ मैंने तेल गर्म करने के बाद ज़ीरा और हींग डाल दिया है, और अब मैं डाल रही हूँ करी पत्ता। बहुत ज़्यादा उड़ रहा था तेल तो मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब इसके बाद ही देखेंगे ना, गैस ऑफ करके आप डालेंगे ना ये प्याज टमाटर वगैरह, तो इसको फिर एकदम से पूरे किचन में साइडों में, आपको पता है ना कैसे फैलता है वो। यहाँ ये बस टमाटर और प्याज का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ऑयल भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, हम रोज़ के खाने में भी बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ साउथ में इतना नहीं ऐसा वाला खाना खाया जाता जो हमारे नॉर्थ में खाया जाता है कि तेल ऊपर तक खड़ा होना चाहिए। यहाँ एकदम बिल्कुल परफेक्ट ऑयल है। मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल ऑयल पसंद नहीं, खाने में ऊपर दिखना ज़्यादा है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ लिटल, यानी कि आधा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट का अच्छे से इसकी कच्ची स्मेल चली जाएगी, तब मैं इसमें डालूँगी कुछ सूखे मसाले, हमारे बेसिक मसाले जो हम डालते हैं। हल्दी करीब पिंच के करीब डाली, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है मेरी। मैं यहाँ डाल रही हूँ बिल्कुल 1/4 से भी कम ही, थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर करीब 1/4 टीस्पून ही, और ये कुछ 1/4 से भी कम ही एक मैंने डाली है लाल मिर्च का पाउडर। और मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, इससे अच्छा टेस्ट आता है। भुना ज़ीरा पाउडर जो मैं भून कर रखती हूँ ना, उससे हर चीज़ में डालने, सब्ज़ी वगैरह में भी, छोलों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप देखेंगे। अच्छा, नमक का क्लिप भूल गई, आई थिंक मैं, नमक भी डालना है। और छोलों नमक ध्यान से ही डालिएगा खासकर, क्योंकि छोले भी हमने नमक डाल के ही बॉईल करे थे। तो यहाँ मैं हल्का सा पानी डाल के इसके अंदर, और कुछ छोलों को ना मैं जब डालती हूँ ना तो थोड़ा सा मैश कर देती हूँ, ताकि जिससे ना ग्रेवी भी थिक होकर बनती है। फिर कुछ ऐसे रहने दिए पूरे पूरे। बाकी क्या करेंगे आप कि इसको ना थोड़ा सा कब गिर इस पर किसी भी चम्मच की सहायता से इसको हल्का सा मैश कर दीजिए थोड़े चनों को, तो उससे ग्रेवी में उसको मिक्स अच्छे से ना घुल मिल जाते हैं। तो जी यहाँ बस मैं इसको ढककर अब 10 मिनट के लिए इसको एक से 2 खौल आ जाए तब तक मैं पकाऊंगी, ताकि सारे चने और ग्रेवी अच्छे से हो जाए। और इधर मैं अपना राइस भी चेक कर रही थी जब तक बन जाते हैं। तो इसमें बॉईल आने लग गया है। जब तक कि इसमें बॉईल आता है तो मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ और आधा काम कर लूँ। क्या होता है कि इनाया को जो है ना, इनाया को स्कूल, यहाँ साउथ में स्कूल बहुत छोटे बच्चों के भी इवनिंग तक ही स्कूल होते हैं, तो वो बहुत लेट ही घर पर आती है। सुबह की गई हुई 4 साढ़े 4 बज जाते हैं आते आते उसको। तो यहाँ 3 लंच बॉक्स दिए जाते हैं, 1 प्रॉपर मील लंच बॉक्स दिया जाता है, प्लस 2 एक स्नैक्स बॉक्स दिए जाते हैं, जिसमें
एक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप दे सकते हैं, या फिर मैं यहाँ रख रही हूँ बनाना और ग्रेप्स, अंगूर इनाया के लिए। और सेकंड जो एक स्नैक्स बॉक्स, जो लास्ट स्नैक्स बॉक्स होता है, उसमें यहाँ नट्स दे दें आप, कुछ भी बाहर की चीज़, या फ्राइड ही मना ही, अलाउ ही नहीं है। अच्छा, इनाया के स्कूल में नॉनवेज भी अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ रख रही हूँ कुछ कैशू, उसको कैशू बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और बादाम। इससे एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे यहाँ, फिर उससे क्या है ना, बच्चा ना अवॉइड नहीं करता। जैसे नट्स वगैरह के लिए या किसी भी फ्रूट्स के लिए आप जो भी रख दोगे ना, वो फिनिश करके आ जाती है, क्योंकि पूरा दिन में उसको इतनी भूख लगती है हर बच्चे को, और वहाँ बहुत अच्छे से केयर करके खिलवा भी देते हैं। इसीलिए पूरा 3 लंच बॉक्स ही उसको डेली का ये रूटीन होता है। वैसे तो कुछ ही दिन रह गए हैं, यहाँ भी सारे स्कूल क्लोज ही होना, ऑलमोस्ट सारे बंद ही हो गए, एक एक करके सब स्कूल बंद ही हो रहे हैं, और समर वेकेशन आने वाली है। यहाँ सेशन भी जो है ना, वो स्टार्ट जुलाई से नहीं बल्कि जून से होता है साउथ में, साउथ इंडिया में। तो यहाँ जो होती हैं अप्रैल में छुट्टियाँ रहती हैं, और जून फर्स्ट वीक्स में सारे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अपनी तरफ नॉर्थ में क्या होता है, जुलाई से स्टार्ट होते हैं। और देखिए सनलाइट आ चुकी है। आज मौसम वैसे बहुत बारिश थी, रात में बारिश हुई थी अच्छा खासी, लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सनलाइट आ गई। और हमारा घर इतना अच्छा है कि चारों तरफ सनलाइट आती है सुबह से लेकर अच्छा खासी, सारे इन रूम्स तक में, हॉल्स में, सब में। तो जी हो गए हैं मेरे राइस भी रेडी। तो मैं कर रही हूँ टिफ़िन बॉक्स रेडी इनाया का। आज मैं छोटा वाला देने की ज़रूरत नहीं है, समटाइम मैं रख देती हूँ कुछ सैलड वगैरह, पर उसको हल्का सा कोल्ड सा हो रहा था, तो मैंने सोचा सैलड अवॉइड कर देती हूँ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ राइस, थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं रखती मैं। वो मुझे बोलती है मम्मा ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल मत रखना। तो जी मैं यहाँ डाल रही हूँ होममेड देसी घी। आप भी डालिएगा, बच्चों को जितना जितना ज़रूरी है ना, ये हम सभी के लिए देसी घी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गुड फैट्स में आता है ये। इससे क्या होता है ना, अगर आप राइस में पहले मिक्स कर देंगे ना, तो राइस बिल्कुल ड्राई भी नहीं होते, और ना बिल्कुल बिखरे बिखरे भी नहीं रहते, ताकि छोटे बच्चे स्पेशली आराम से खा सकते हैं, और उसमें एक मॉइस्चर बना रहता है घी डालने से। उसके बाद मैं मिक्स करके, अच्छा इनाया को ना सेपरेट नहीं, मिक्स करके ही देना पड़ता है, अभी वो छोटी है, तो मैं पूरा मिक्स करके ही उसको लंच देती हूँ, ताकि वो आराम से खा ले। तो मैं यहाँ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ चना करी को। बहुत ज़्यादा भी चना करी मैं उसकी डालती नहीं, क्योंकि फिर वो मिर्ची बहुत कम ही खाती है, एक तो हमारे घर में भी कम खाई जाती है, उससे ज़्यादा वो बिल्कुल। तो जी यहाँ हो गया है लंच पैक, ये तीनों लंच बॉक्स पैक हो गए हैं इनाया के। अब यही मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है माशाल्लाह, पूरा 1-1.5 घंटा इसी चीज़ में चला जाता है। और रमज़ानों में तो थोड़ा सा और भी हेक्टिक हो रहा है, बस दुआ कर रही हूँ जल्दी से स्कूल ख़त्म हो, ताकि मैं भी सहरी के बाद थोड़ा सा आराम कर सकूँ। अब क्या होता है ना, मुझे सहरी के बाद फिर लेटने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और मैं उसके बाद ही थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो यहाँ मैं रख रही हूँ लंच बॉक्स, प्लस वहाँ के जो रूटीन है, वो टॉवल एक रखनी होती है, फॉर्क एंड स्पून उसको देना होता है, और एक साथ में ये है एक बड़ी सी वाटर बॉटल उसकी पूरे दिन के पानी के लिए। तो जी देखिए उसका लंच बॉक्स तैयारी करके मैंने नियर बाई डोर ही रख दिया है। और देखिए यहाँ भी धूप आराम से, मेरे पेड़ माशाल्लाह इतने अच्छे चल रहे हैं अंदर ही, मुझे बाहर भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ पेड़ों को, तो अंदर ही बिल्कुल सुबह सुबह की धूप आ जाती है। अच्छा जी, अब इतना टाइम था ना, अभी बज गए हैं करीब 7, और इनाया भी उठ के खुद पे खुद आ गई है। मैंने सोचा एक राउंड अपना एक वॉशिंग मशीन में भी डाल देती हूँ, जो मेरे कुशन कवर थे। क्या होता है ना, जब तक मैं अगर इसको तैयार करने से पहले वगैरह सारा इनाया को ना करूँगी, तो उससे ये होता है कि जब तक मेरा एक राउंड पूरा वॉशिंग मशीन का चल जाता है, बाकी फिर मैं उसको ड्रॉप करने के बाद इसको सारा डाल देती हूँ ड्राई करने के लिए। जी मेरे हो गया है, ये देखिए चलने वाला है। जब से मैंने ये ऑटोमेटिक मशीन ली है, तब से मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है। बीच का क्लिप तो लिया नहीं था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।